ये एक बात हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी ग्रह या आसमान में बैठे हुए कोई भगवान को है ना, आपके काम में बाधा डालने का रत्ती भर भी शौक नहीं है। मृत्यु के बाद मतलब यदि किसी की इच्छा रह जाती है तो आत्मा भटकती है। मृत्यु के बाद कोई भी इच्छा अगर किसी आत्मा की रह गई, मान लो मरने से पहले, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को तो खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, नहीं, मतलब ईश्वर तो है। को मैं 1% भी खत्म करने, शास्त्र इस दुनिया में कहीं पर भी किसी भी धर्म में भगवान ने नहीं लिखे आज तक। यार भगवान कोई आदमी होता तब तो चलो मानते भाई राइटर है जी, लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं ना, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं बेसिकली यही हमारी दिमाग को भी परिवर्तित करते हैं। ये ग्रह, ये भगवान, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे भाग्य को बनाने में। तो अगर ये सच्चाई होती तो आप जरा भारत से बाहर निकले। ऐसा भी तो कहते हैं ना कि अगर मन में इच्छाएं बाकी रह जाएं तो अगले जन्म में वही इच्छा पूर्ति के लिए फिर जन्म होता है। हमारा पुनर्जन्म होता ही इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि भूत प्रेत और ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि कोई आत्मा लौट कर नहीं आती आपसे अपना बदला लेने के लिए। जो लोअर लेवल की जो एनर्जीज होती है ना, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, मोक्ष अभी इसी वक्त यहाँ पर ही है, इसी वक्त यहाँ पर ही है, इस वक्त है। तो अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसका प्रभाव होता है। अगर आपका ऑरा। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अवेटिंग था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एक बार फिर से सर को लेकर आइए, हम कैसे सर से अपने मन की जो हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको पूछ सकते हैं, हम कैसे उनसे मिल सकते हैं। तो मिलना तो बात की बात है, लेकिन पहले हमें उनकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है, आखिर वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में जैसा कि आपने जाना था कि कर्म ही हमारा प्रधान होता है, वही हमें सही और गलत की रास्ता दिखाता है, और जो हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है वो भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहाँ पर ये देखिए, आप इस पे क्लिक बिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर पहले उसको देखिए और समझिए कि वहाँ हमारे जो गेस्ट हैं आज के, बहुत ही जाने माने रेकी हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट NK शर्मा सर ने हमें वहाँ क्या बताया था, और अब आज के इस पॉडकास्ट में वो आपके उन सारे कमेंट्स के भी आंसर करेंगे जो आपने वहाँ हमें दिए थे। और इसके अलावा उन्होंने और बेहतर तरीके से समझाया है कि कर्म प्रधान होना कितना ज़रूरी है, और हमारे जो कर्म कांड हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो बेसिकली हमें हमारे अच्छे कर्म की ओर ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम फंस जाते हैं। हमें फंसना नहीं है, हमारे आसपास ही मोक्ष है, उसे समझना है और निकालना उन चीज़ों को है जिनकी वजह से हम वहाँ तक, अपने टारगेट तक, अपने लाइफ के रियल टारगेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको ध्यान से समझने के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान में हेडफोन लगाइए, शांत होकर बैठ जाइए और फिर इस पॉडकास्ट को सुनिए। बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज STS के मंच पर मैं आपसे फिर से चर्चा कर पा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उस पर लोगों ने बहुत प्यार लुटाया। आपने बेसिकली समझाया कि कर्म क्या है और कर्म कांड में ना फंसकर कर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि शास्त्र सम्मत जो चीजें हैं उसको एकदम से कैसे ठुकराया जा सकता है। हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही है, और जो कमेंट भी आया था हमारे पास, उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने कहा है कि कर्म ही आत्मा की स्थिति तय करता है, राइट? तो इंसान सबसे पहले अपने कर्म को पहचानना कैसे शुरू करे? नहीं, पहचानना क्या है, आपका रोजमर्रा का जीवन में आपको आपके आसपास अच्छी परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, सब जो आपके साथ घट रही होती है, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए, थोड़े अच्छी चीजें घट रही है ना? और गलत चीजें तो आसपास आपके मैग्नेटिज्म के बिना आपके आसपास आ ही नहीं सकती, बता रहा हूँ मैं।
अच्छा। जब तक आप उसके चुंबक नहीं होते हो। देखिए, यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है, ये एक बात हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी ग्रह या आसमान में बैठे हुए कोई भगवान को है ना, कि या पितृ को आपके काम में बाधा डालने का रत्ती भर भी शौक नहीं है। न डालते हैं। और ये देखिए, ये सब बातों के ऊपर जोर कहाँ से आया? जब शुरुआती दौर में, जब आज से समझो 3,500-4 हज़ार साल पहले जब वेदों का उद्गम होना शुरू हुआ, उस समय मतलब आदमी ने जब से अ, समझो कि अपनी थोड़ी लाइवलीहुड से उठकर थोड़ा और चिंतन करने लगा, जो पहले तो सर्वाइवल ही था सब कुछ, आदमी कहाँ से अध्यात्म की बातें सोचेगा। तो सबसे पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि इतने हजारों सालों से मानव करीब 3,70,000 लाख साल से धरती पर राज कर रहा है, ठीक है। तो उसके पहले कोई पितृ नहीं थे, होते भी नहीं थे, या कोई तंग नहीं करते थे, और प्लैनेट्स नहीं थे, समझे ना। पर आदमी ने जब भी तकलीफें देखी, प्रॉब्लम देखी, पर जनरली आदमी के पास ज्यादा इच्छाएं भी नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी। जितनी आज वो एक जंगल में रहता था, एक लिमिटेड उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके आधार पर उसका कोई प्रमोशन नहीं, कोई कार नहीं खरीदनी है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, मान लो। तो आपका जो है इच्छाएं जितनी कम होती है ना, उतना आपके ये सब चीजें आपके लिए कमजोर पड़ जाती है। फिर आदमी ने ज्यादा से ज्यादा आंधी, तूफान, भूकंप और धरती पर आने वाले कई तरह के जो प्रकोप है ना, हमेशा कोई भगवान का कोई प्रकोप मान के क्यों, उसको समझ में नहीं आता था कि अचानक ये घट कैसे रहा है, कौन घटा रहा है इसको। और देखिए क्या होता है, उस जमाने में ये सब स्वाभाविक भी था कि आप अजम्पशन करोगे ना, डाउट तो करोगे ना कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है समझने की बात कि शास्त्र इस दुनिया में कहीं पर भी किसी भी धर्म में भगवान ने नहीं लिखे आज तक। ये तो हर आदमी को समझना चाहिए। यार भगवान कोई आदमी होता तब तो चलो मानते भाई राइटर है जी, यानी तो वो थोड़ी नैतिकता के नियम बनाएगा जी, समझे ना। उसने इतने नेचुरल नियम बनाए जिसको हम यूनिवर्सल लॉ या सनातन सत्य कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। वो इतने अटल है, अचूक है कि तुम कोई भी धर्म के हो ना, कांटा तुम्हें भी चुभेगा, मुसलमान को चुभेगा, क्रिश्चियन को चुभेगा, वो कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो वो नियम है। तो इस तरह से तो शास्त्र हमेशा आदमी लिखता है, और शास्त्र कोई 1-2 दिन में कोई लिख तो नहीं दिए गए। वेद व्यास जनरली सबके वो रचयिता माने जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है एक जितना धीरे धीरे ना कई ऋषि मुनियों का अनुभव एकत्रित करके वो सब लिखा गया वास्तव में। वो ऐसा नहीं कि अगर आप वेद व्यास के सारे शास्त्र देखो तो लगता है कि एक लाइफ में एक आदमी इतने कैसे लिख सकता है, ऐसा होता है। तो इट वाज ए कलेक्शन ऑफ सो मेनी ऋषिस, अनुभव था उसका। देखिए उस समय के हिसाब से जो अनुभव होते थे वो वही तो अनुभव उसमें बयान करेगा, तो गलत थोड़ी होता है। कहता जी मैंने ऐसा महसूस किया जी कि बिजली कड़कती जी, तो ऐसे। तो इसीलिए समय के साथ साथ में, लेकिन जैसे आदमी को आज इस बात को समझ जाना चाहिए। देखिए आज से कोई 200 साल पहले सब लोग गांवों में भी, इवन क्रिश्चियनिटी में भी, मुसलमानों में भी सब ऐसा सोचते थे, ऊपर बादल है ना, ऊपर जरूर कोई देवी देवता बैठे हुए ऊपर, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन आज अब कम से कम जो वैज्ञानिक सोच रखता है वो तो ऐसे कैसे सोच सकता है। ये तो शुक्र करो कि रॉकेट और हवाई जहाज ने जाकर सारे भ्रम तोड़ दिए। उनको लगा ऊपर कुछ भी नहीं है भाई।
और सबसे बड़ी बात है, लाखों किलोमीटर आज हमारे यान जा रहे हैं। किसी यान ने कभी किसी देश ने कहा हमारा यान देवलोक पहुंचा जी, या फलाने लोग पहुंचा जी। तो पहली बात तो है कि तो इस तरह का लोग होगा तो डेफिनेटली पहुंचेंगे, पर ऐसा तो कोई आज तक आया नहीं। तो इस तरह से देखिए, शास्त्र जो आदमी द्वारा लिखे जाते हैं ना, वो आदमी द्वारा परिवर्तन होने भी चाहिए। अच्छा। समय आने पर उसमें परिवर्तन करना चाहिए। आज मान लीजिए, एक जमाने में जहां हम लड़की को कहते थे घूंघट निकाल के शादी करना, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि समय ऐसा था, पर आज तो आप ऐसे नहीं कहोगे ना। समय के साथ आपको वो शास्त्र के थोड़ा सा विपरीत जाना पड़ेगा ना, है ना। तो होता क्या है कि समय के साथ साथ में जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करती जा रही है और आपको भी जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप उसको नकार कैसे सकते हो? मुझे बताओ ना, आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हो? लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को तो खत्म नहीं किया जा सकता ना, नहीं, मतलब ईश्वर तो है। नहीं, हाँ, देखिए, ईश्वर के अस्तित्व को इसको मैं 1% भी खत्म करने की बात ही नहीं करता। जानते हो क्यों? मेरा ये मानना है कि सिवाय ईश्वर के कुछ है ही नहीं। ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ ईश्वरमय है। मैं गॉडलीनेस को मानता हूँ, मैं इस ऐश्वर्य को मानता हूँ, जो चारों तरफ ऐश्वर्य है ना, उसको मानता हूँ। समझे ना? मैं इस कलर के अंदर देखता हूँ ईश्वर को, मैं फूल के अंदर देखता हूँ, मैं उसको एप्पल के अंदर मिठास में देखता हूँ। मतलब मेरा वो मानने का तरीका है। अब तुम्हारा जो ईश्वर है वो हमेशा व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हो, तो वो भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। वो एक प्रकार से आप उस स्तर तक, अभी लेवल तक आपकी सोच पहुंची नहीं है। इसमें आपकी भी गलती थोड़ी है भाई। जो आदमी अगर ये कमेंट कर रहा है या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो वो किस लेवल से कर रहा है मालूम है? 4th क्लास का बच्चा एक बीए में पहुंचा हुआ आदमी के बारे में क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। समझे ना? तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक लेवल पर हाइट में चलते जाते हैं ना, देखिए, जितने भी संत महात्मा या आध्यात्मिक गुरु जब बहुत हाई ऊंचाई पे चले गए ना, तो उनके जितने भी जो ज्यादा से ज्यादा कर्म कांड और जितने ज्यादा उनके जो रिचुअल्स हैं वो कम होते चले गए। अच्छा। क्योंकि जितना वो बाहर डिस्ट्रैक्शन है ना, फिर उनको मालूम है कि बाहर रह जाऊंगा मैं। तो समय के देखिए, जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में अब हर आदमी अलग अलग स्तर पे खड़ा हुआ है, अलग अलग लेवल पे खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है, और हर आदमी जीवन के बारे में, भगवान के बारे में अपने स्तर से सोच रहा है, जो उसको बचपन में बता दिया गया, मान लो। इसलिए गलत कोई नहीं है संसार में। आप तो वही बोलोगे ना जो आपको विश्वास दिया गया, मान लीजिए। तो इस तरह से एक ही बात क्या समझनी मालूम है कि सारा संसार ईश्वरमय है, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपनी भी कोई औकात नहीं है। तुम्हें अपना अगर ईगो तुम अपना विकसित करते हो तो तुम ईश्वर से अपने आप को कट करने का प्रयास करते हो, मैं ऐसा मानता हूँ। हालांकि मेरी सबसे बड़ी परम मुक्ति क्या मालूम है? मुझे ईश्वर को बनाने की झंझट नहीं है कि मैं सारे दिन हाथ जोड़ता रहूं, मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ मांग लूं उससे, मेरा ईश्वर मेरा काम कर देगा। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में नहीं है। लेकिन कर्म कांड और जो विधि विधान है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्म को सुधारने के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, जब कर्म कांड का विकास होता है ना, वो एक विशेष भाव, विशेष इंटेंशन क्रिएट करने के लिए वो क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। आप समझे ना? अभी आप मेरे घर आए और मैं आपकी अगर आरती करूं, तो एक प्रकार से मैं अग्नि से आपकी एनर्जी के अंदर चेंजेस ला रहा हूं। तो वो और उसके कारण फिर मैं कुछ भाव पैदा करूंगा ना आपके प्रति कि आपका मंगल हो, आप शुभ हो, ऐसा हो वैसा हो, है ना? आरती का मतलब वही है। तो जितनी क्रियाएं हम करते हैं कर्मकांड में कि भाई एक पिंड बनाकर कहते हैं अब मैं इसको पितृ को ये दान देता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनको सदगति मिले।
आदमी को देखो कभी भी ध्यान में क्या रखना है, कर्म कांड के बिना वो इंटेंशन खाली क्रिएट कर नहीं सकता। अच्छा। ही नीड कर्म कांड फॉर इंटेंशन क्रिएशन। मतलब हमें ये समझना है कि जो ये कर्मकांड या ये शास्त्रों में वर्णित है, ये हमें सिखाया गया है, या हवन पूजा हम करते हैं, तो बेसिकली वो एक माध्यम है माध्यम है बस हमें ये समझाने का बस। कि हम जो ये कर रहे हैं, हाँ, इससे हम भाव प्रकट करेंगे। भाव प्रकट होगा इसलिए। हाँ जी, एक देवता के प्रति भाव प्रकट करेंगे, एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण होगा। देखिए ना, अब एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अब किसी घर में अग्निहोत्र होता है या छोटा सा यज्ञ होता है घर में, तो उस घर में जब यज्ञ हो रहा होता है तो सबकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है उस समय, क्योंकि सब देखिए वैसे तो रोजमर्रा के जीवन में आदमी ऐसे भाव पैदा करेगा ही नहीं, राइट, पर उस दिन जो है वो स्पेशल भाव पैदा करता है, राइट, और वो घर की एनर्जी में परिवर्तन लेकर आता है। बिल्कुल। यूं तो इसीलिए कर्मकांड कोई भी दुनिया में जो बनते हैं वो गलत नहीं बनते हैं, पर समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आना चाहिए, मैं यूं कहता हूं, और उसको सत्य मान के नहीं चलना चाहिए। देखिए मेरा ये मानना क्या मालूम है, अगर जीवन का परम सत्य खोजना है ना, तो आपको शास्त्र, भगवान और इन सबको है ना आपको पीछे रखना पड़ेगा। अच्छा। इनको आगे रखोगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं खोज पाओगे जीवन में। तो इनका अध्ययन करना आवश्यक। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है, शास्त्र एक पीछे एक प्रकार से आपके बैक में है, आप उनका सहारा लो, उनसे गाइडेंस लो। लेकिन अगर आपने पूरी तरह शास्त्री सब कुछ जी, अगर आपने ऐसा मान लिया तो तुम परम सत्य से चूक जाओगे, फिर तुम लाइफ में कभी सत्य को नहीं खोज। क्यों? तुमने तो मान लिया कि भाई शास्त्री सत्य जी, यानी तो भगवान जो करे ठीक है जी, मान लो। तो फिर दोनों चीजें जो है ना, कभी भी ये आदमी को कभी भी परम सत्य को जानने नहीं देती। ये सबसे बड़ी बाधा बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मतलब बेसिकली जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है वो इन चीजों से ऊपर उठना है। इनको पीछे रखना है, पीछे रखकर गाइडेंस लेकर फिर आगे बढ़ना है, और नए के लिए तैयार होना। ध्यान रखना, आदमी की मुसीबत क्या मालूम है, पुराने कोई ढोरा होता है, और जो आदमी जितना पास से चिपका होता है ना, वो हमेशा अप्रगतिशील व्यक्तित्व होता है। भाई वो पास ठीक है, एक समय में हर चीज बनी, पर आगे समय के साथ साथ विज्ञान भी तो प्रगति कर रहा है, समाज की विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है ना, तो फिर आप उसके साथ जुड़ो ना, है कि नहीं, इस तरह से। लेकिन क्योंकि जैसे वेस्टर्न कल्चर अब हमारे इंडिया में हावी हो रहा है, जिसके चलते फिर हिंदुत्व की भावना लोगों के अंदर पैदा करने के लिए कर्म कांडों को किया जाता है। हाँ। तो क्या बेसिकली इसीलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है और ये कर्म कांडों को अपनाना चाहिए? देखिए अब क्या होता है कि इस दुनिया में धरती पर जो कलर डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जात पात के कलर, वो तो सदियों तक रहने वाले ही हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। और फिर आपको जो कलर में डाल दिया, अब यहूदी बेचारा यहूदी के कलर में ही जी रहा होता है ना, तो ऐसे तो मुस्लिम अपने कलर में जी रहा होता है, तो आप उससे भाग नहीं सकते। अच्छा। तो आपको उसके अंदर देखो क्या होता है, आखिरकार आपको जीना समाज के साथ है ना, पर आपकी समझ अगर छोटी है अभी फिलहाल, तब तो मेरा ये मानना है कि देन ईश्वर को मानो, मूर्ति पूजा को मानो, कर्म कांड को करो, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके अंदर प्यास पैदा हो जाए, जो जनरली नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर एक आध्यात्मिक खोज शुरू हो जाए, तो आज आप 5वीं सीढ़ी पे है, हो सकता है कल आप 8वीं सीढ़ी पे चढ़ जाओ, 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाओ। तो ये जो चढ़ना होता है ना, इससे फिर आप धीरे धीरे इन सब चीजों से मुक्त होने लगते हो। आप चढ़ते ही नहीं हो, आप तो जिसमें पैदा होते हैं ना, अब उसी में रह जाते हो। देखिए कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आज सामान्य आदमी जो है ना, मानसिक रूप से कमजोर है। मैं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहता हूँ, कि आदमी को तुम कितना भी कह दो ईश्वर निराकार है, लेकिन आदमी बगैर आकार के जी नहीं सकता। उसको कुछ तो कोई माध्यम चाहिए ही, चाहे कितना भी बोल दो। तो आज अगर एक नर्सरी क्लास का बच्चा बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलता है, तो क्या आप उसको ऐसे कहोगे पागल कहीं का, अकल ही नहीं है, सारे दिन खिलौनों के साथ खेलता रहता है, ऐसा तो कहोगे नहीं। आप क्या कहोगे, भाई साहब अभी नादान है, ना समझ है, बच्चा है,
खेलने की उम्र है, खेलेगा ना। भाई साहब समझ आ जाएगी तो छोड़ देगा जी सब कुछ। हाँ। तो आदमी के साथ क्या मुसीबत हुई, सदियों से जो नर्सरी क्लास में पैदा हुए जा रहा है, फिर नर्सरी क्लास, अच्छा। फिर पैदा होता है, फिर नर्सरी क्लास। हाँ। तो और नर्सरी क्लास में से कई बार तो हमारे बाबा ही निकल नहीं देते। अच्छा। आप समझे ना। वो तो कोई अपने आप से कोई लड़के निकल जाए तो अलग बात है। हमारे अपने ही नहीं निकलना हाँ, पड़ता है। तो क्योंकि आप देखो ना, आज जो भी जनता, आज मान लो भारत के अंदर जितनी करोड़ों की जनता है, और खास करके अगर हिंदू धर्म की बात करूं, तो दे डोंट वांट टू चेंज। उनके अंदर प्यास ही नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। आप जरा सोचो ना, कि एक गुरु जो होता है वो एक मार्गदर्शक की तरह होता है, जो आपको इशारा करता है कि देख, मैंने मेरे पंख पहचाने, वैसे पंख तेरे पास भी है, मैंने अपने पंख पहचाने, खोले और आकाश में उड़ गया। तो तू, तेरे पास भी पंख है, खोल इसको, उड़ जा आकाश में। जो रियल गुरु होगा वो ऐसे काम करेगा। ठीक है। लेकिन आपको कितना भी कह दो ना, तेरे पास पंख है, तू आकाश में उड़ सकता है, आदमी मानता ही नहीं। गुरु वो कहता है, नहीं गुरुजी, आप हमें तार दो। और अगर तुम गुरु के पंख पे लटके तो गुरु भी अटका और तुम भी भटके। दोनों उड़ने वाले नहीं, ध्यान रखना। और सच्ची बात बताऊं, सच्चा गुरु कभी अपने पंख पे लटकने नहीं देता। सच्चा गुरु कभी भीड़ इकट्ठी नहीं करता, ध्यान रखना। सच्चा गुरु भीड़ से स्वयं मुक्त होता है। अगर भीड़ गुरु का पोषण है, अहंकार का पोषण है, तो मैं इसको राजनेता का शीर्षासन स्वरूप मान के चलता हूं, क्योंकि उसको इसके बिना काम चलता ही नहीं है। समझे ना। तो वो फिर आध्यात्मिक गुरु ना होकर फिर वो भेड़ बकरियां जितनी मेरे वाड़े में आ जाए वो उसके बारे में सोचता है। समझे आप। तो इसीलिए सच्चा गुरु हर व्यक्ति के अंदर गुरुत्व की खोज करता है, उसको जगाता है और गुरु बनाता है वास्तव में, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा कि इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। अब देखो ना, अगर बुद्ध की आंख खुले तुम्हें क्या फायदा हुआ? उन्हें फायदा हुआ। नहीं, आंख तो बुद्ध की खुली ना। हाँ। भाई, बुद्ध के घर में दीपक जला तो बुद्ध के घर में जला, तुम्हारे घर में तो नहीं जला, नहीं, है ना। तो बुद्ध ने अपना आकाश खोजा, तुमने तो अपना तो नहीं खोजा। तो तुम किसी गुरु के पीछे कब तक भाग लोगे? अरे भाई, माता पिता की तरह गुरु को भी एक दिन त्यागना पड़ता है, और गुरु ही बाधा बन जाता है तुम्हारे आगे प्रगति में, बता रहा हूं मैं। इसलिए हमेशा अपदीपो भव, स्वयं के दीपक बनो, स्वयं के गुरु बनो, और अपने अंदर के वास्तविक जो छुपा हुआ गुरु है ना, उसको बाहर निकालो, मैं यूं कहता हूँ। और मैं यूं कहता हूँ कि अपनी गीता पैदा करो। तुम है ना, तुम सोचते हो बस कृष्ण भगवान ने गीता लिख दी, अब और कोई गीता की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा। अगर गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ लिख दिया तो ऐसा समझ के मत चलो। हमेशा हो सकता है तुम जब ध्यान की प्रक्रियाओं में जाओ, हो सकता है और 4 उसमें दोहे ऐड कर दो गुरु ग्रंथ में, मान लो। हो सकता है कि तुम गीता में और 4 श्लोक ऐड कर दो, क्योंकि तुम्हें लगा ये अनुभव तो उसमें थे नहीं यार, मान लो। तो समय के साथ साथ आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि हर चीज में, नियमों में कई तरह के परिवर्तन आ रहे होते हैं यूनिवर्स में, तो उसके अनुसार जो है इन शास्त्रों में भी परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अपनी गीता पैदा करो, खुद जियो, स्वानुभव करो और अपनी गीता पैदा करो। क्योंकि आप जैसे कि अभी आपने कहा कि पास ये बच्चा पैदा होता है, फिर नर्सरी में पढ़ता है, फिर जाता है, फिर पैदा होता है नर्सरी में, तो हमारी जो सर्कल है वो इसी तरह से घूम रहा है। ये जन्म मरण का जो एक चक्र है, इसको कह सकते हैं। हाँ, इससे निकलने का माध्यम खुद को खोजना, बस। राइट। और उसको खोजने के लिए फिर हम यदि किसी भी कर्म कांड को यदि अपनाते हैं, उसके बाद खुद को अपने आप पर काम करने की जरूरत है। हाँ, देखिए क्या होता है इसमें, कर्मकांड गलत है करके नहीं है। कर्मकांड एक दवा ट्रीटमेंट की तरह है। जब आप बीमार होते हो, तकलीफ होती है, तो आपको चाहिए होती है वो, समझे ना। एक्चुअल में आपको समझना क्या मालूम है, नर्सरी क्लास के खिलौने भाई कब तक चाहिए? तुम बाह्यवादी बने रहोगे। देखो, ये तो हर आदमी को समझना चाहिए
कि द मोर एक्सट्रोवर्ट यू आर, आप अंदर से तो अपने आप को चूक ही जाओगे ना, अंदर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप पूजा पाठ हवन जप तप यज्ञ ये उधर इधर जाओ, दर्शन करने जाओ, तो यात्राएं करो, आप उसमें उलझे रहते हैं। तो यू आर ऑल द टाइम आउटसाइड आउटसाइड। तो भारत की जो अधिकतर जो धार्मिक, जो सो कॉल्ड धार्मिक कहलाने वाली जो जनता है ना, ये वास्तव में ये सदियों से बस वही एक सर्कल में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। बस ये अंदर जाने का इनके पास में कोई सोर्स जो है ही नहीं। क्यों मालूम है? देखिए, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक या तो कई गुरु ऐसे हैं जो थोड़े निराकार और थोड़े इस टाइप के भी हैं, तो वो थोड़े से आपको कहते हैं ध्यान करो, अंदर जाओ, मान लो। कई गुरु ऐसे हैं तो अब वो कहते हैं कि हमारे बारे में ध्यान करो। ऐसे भी लोग हैं, कई लोग। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको लगता है कि इस गुरु के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये काम नहीं चलेगा, ऐसा अगर आपको लगता है ना, तो आप फंस गए हो, समझ लो, इस तरह से। तो इसलिए एक समय आने पर गुरु से भी मुक्त होना पड़ता है। भगवान बुद्ध का शिष्य था आनंद, वो लास्ट मोमेंट तक 40 साल में कई लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, एनलाइटेंड हुए, सिर्फ वो नहीं हुआ। इतना प्रिय शिष्य था उसके बावजूद भी, क्योंकि वो गुरु के सहारे बैठा हुआ था। तो उसने कहा, भगवान बुद्ध को उसने कहा कि महंते, मैं आपका परम शिष्य हूँ, इतना आपका ध्यान रखता हूँ, लेकिन मुझे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं आज तक। उसने बोला, बेटा मैं तेरी बाधा हूँ, जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना, उस दिन तू आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहते तेरे लिए मेरा जाना तेरा आत्मज्ञान का मार्ग बनेगा। तो ये जो चिपकाव है ना गुरु के प्रति, ये माता पिता के प्रति भी, ये एक समय तक ही ठीक रहता है, बाद में हमें इससे मुक्त होना पड़ता है। असल में तो वही है ना, मोक्ष के लिए आपको मन से बड़ा, ऐसा भी तो कहते हैं ना कि अगर मन में इच्छाएं बाकी रह जाएं तो अगले जन्म में वही इच्छा पूर्ति के लिए फिर जन्म होता है, आत्मा वही लौटती है। देखिए, हमारा पुनर्जन्म और रीइंकार्नेशन होता ही इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर संस्कारों के वाइब्रेशन वो आपको बार बार पैदा करता ही रहेगा। ये तो बहुत कठिन काम है, ह्यूमन बीइंग धरती पर पैदा हो और धरती पर पैदा होके समाज के साथ न जिए ऐसा कम ही होता है। और जो लोग समाज से कट जाते हैं तो फिर उनकी तो प्रतिक्रिया ही कम हो जाती है, क्योंकि छेड़ने वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं, तारीफ करने वाला नहीं। तो आपके अंदर संस्कार का रास्ता कहाँ है? तो लिमिटेड संस्कार बनते हैं। तो साधु महात्मा क्यों हिमालय भाग जाते हैं कि संस्कार न बने, क्योंकि परिवार बनाऊंगा संस्कार बनेगा, तो मुझे संस्कार नहीं बनाने हैं, समझे ना। तो इसीलिए संस्कार जब तक आदमी धरती पर रहेगा ना, ये खेल चलता रहेगा। पर अगर आप आध्यात्मिक लेवल पर आप इतनी ऊंचाई पे धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं और आपने ऐसा विचार कर लिया है कि मुझे अब मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो एक्चुअली में वो आपने जैसे ही सोचा ना, तो वो भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा भी गलत है। हाँ, क्योंकि फिर आप वापिस तो मौजूद हो ना बीच में। अच्छा, आपके दिमाग में आ गया मोक्ष को प्राप्त करना है, तो आपको अच्छी तरह आपको मालूम है एज ए स्पिरिचुअल मैन कि उसको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो क्यों? मोक्ष अभी इसी वक्त यहाँ पर ही है, इसी वक्त यहाँ पर ही है, इस वक्त है। अच्छा। जैसे आप कहते हो मोक्ष क्या है? स्पेस, खाली जगह, कुछ बचा ही नहीं, राइट, समझे ना। तो मैं कहता हूँ ये सामान सब खाली करो। ये सामान तुमने रखे ना भाई, अहंकार के, अपेक्षाओं के, स्केल्स के, नॉन एक्सेप्टेंस के, दुनिया को मतलब मापते रहने के, दोष के, शिकायतों के। तो हजारों तुमने ऐसे जो एंकर जगह जगह ऐसे ऐसे लटका के रखे हैं, वो सब निकाल। पहली बात तो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं करना पड़ता। जैसे कोई आदमी यूं कहे, भाई साहब शांति कैसे प्राप्त होगी, तो मैं क्या कहूंगा, तू अशांत होना बंद कर दे तो शांति बचेगी ना।
तो मोक्ष भी कभी प्राप्त नहीं करना पड़ता। वी आर ऑलवेज इन द मोक्ष। सिर्फ तुमने जो एंकर लगा रखे ना बहुत सारे, वो सब पहचान और निकाल, बस इस तरह से। और वो निकालने के बाद में वो मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। यूं। अच्छा, जैसा आपने एक ये भी बात कही कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा होता चला जाता है और वही उसके आसपास घटित होता है। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि गरीब है मान लीजिए और वो ये सोचे कि मुझे अमीर बनना है, तो क्या वो ऐसे करके अमीर हो जाएगा? हाँ, देखो क्या होता है, अमीर बनने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है, पर वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। और एक्सप्लोर करने के लिए कई बार हमारे यहाँ सुविधा नहीं होती। प्रॉब्लम ये है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और फिर मैं उसका आपको फोटोग्राफ भी भेजूंगा। अच्छा, ठीक है। एक बिहार से घास काटने वाली महिला, हस्बैंड किसान था, लॉस हो गया, तो दोनों, अब अनपढ़ थी महिला, तो दोनों आगे दिल्ली। हस्बैंड ने रिक्शा चलाना शुरू किया और वाइफ बैठी रहती थी, तो आसपास की महिलाओं ने कहा अब थोड़ी सब्जी बेचना शुरू करो ना। तो सब्जी बेचनी शुरू कर दी, सब्जी बचने लगी। तो उसके अंदर जो बोलता ना एक हिडन जो टैलेंट था, जो उसको समय आने पे पता चलता है कि वो अचार अच्छा डालती है। अच्छा, बस वो अनपढ़ है लेकिन अचार अच्छा डालती है। तो अचार अच्छा डालती है, तो उसने अचार डालने शुरू किए, तो वो बड़ा टेस्टी अचार बनाती थी। वो धीरे धीरे बाइयां ड्राइवर से है ना, बड़े मिडिल क्लास और बड़े तबकों में पहुंच गया। लोगों ने मंगवाने शुरू किए, काफी डिमांड आ गई। तो फिर धीरे 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 उसको किसी ने सजेस्ट किया कि पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर तू क्यों नहीं इसका कोर्स कर लेती है। अच्छा, तो उसने जाके कोर्स किया। सुने, वो कभी सोच के भी नहीं आई थी कि मैं एक दिन क्या बनने वाली हूँ, उसके दिमाग पे ही नहीं बता रहा हूँ मैं। और वो कोई गोल लेके नहीं चली कि रोज सोच रही है मैं एक दिन ऐसे हो गई हूँ, मैं एक दिन ऐसे हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। हाँ। समझे ना। तो और उसके बाद उसने अचार बनाना शुरू किया ना। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको अवार्ड दिया है, किस लिए कि उसके 4 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी उसकी, और 150 तरह के अचार मुरब्बे बनाती है। तो सवाल पैदा क्या होता है, एक छोटा सा गुण को उसने एक्सप्लोर किया ना, तो ऐसी क्वालिटी हर आदमी में कुछ ना कुछ तो होती है। कारपेंट्री की या कोई भी चीज की, ड्राइवरिंग की, मैकेनिक की, कुछ भी होती है ना, पेंटिंग की, ऐसे। तो मैंने अनुभव ये किया, कोई करोड़पति आपको लिख के नहीं भेजता ऊपर से आसमान में। आपको समय के साथ साथ है ना, आपके अंदर एक धीरे धीरे बोलता है ना, उस एक्शन में आना चाहिए। देखिए इस महिला ने क्या किया, इसने धीरे धीरे प्रगति की। कुछ महीनों तक जैसे कुछ अचार बेचे, फिर कुछ महीनों तक ट्रेनिंग लेती रही। तो उसने ना एक पतली गली पकड़ी, और पतली गली पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे थोड़ा सा एक हाईवे आ गया, और हाईवे आते आते उसके सामने फिर और बड़ा हाईवे आ गया। वो चलती रही, उसको ये नहीं पता था कि मेरी मंजिल कौन सी है। उसको ये भी नहीं पता था कि कल मुझे अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है। तो मेरा मानना क्या मालूम है, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में चलते रहना चाहिए। बस अपने स्वभाव और टैलेंट को पहचानते हुए उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये जब हम करते हैं ना, देखिए एक ही चीज जो मैंने अनुभव की है, दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मतलब आप एक ऐसा अचार पैदा करो कि लोग दीवाने हो जाए आपके उस चीज के पीछे। आप ऐसी बिरयानी बनाओ कि लोग दीवाने हो जाए आपके। तो अल्टीमेटली लोग तो कहते हैं ना, लो जी पैसे कितने लेने, पर एक अच्छी चीज दो जी, अच्छी चीज दो। राइट, है ना। तो मतलब हर फील्ड में एक आदमी अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम किसी फील्ड में भी हो, आप एक्सपर्ट बन जाओ, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। समझा ना। तो हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि रिचनेस हर आदमी के अंदर कूट कूट के भरी होती है। अंदर बोलते हैं, अंदर गोडाउन में है उसकी रिचनेस, पर उसको बाहर निकालने के लिए वो हिम्मत नहीं करता,
और कई बार उसको मतलब उत्तेजना नहीं मिलती, उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है। मतलब अफर्मेशन इतना काम नहीं करता, राइट? देखो क्या होता है, अफर्मेशन तो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस में जो एक पुरानी हैबिट बन गई ना, उसको रिप्रोग्रामिंग करने के लिए होती है, ठीक है ना। और एक अफर्मेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है अपने माइंड में, और राइट। सबकॉन्शियस लिटरली उसको लेता भी है और वैसे हार्मोन केमिकल चेंज भी करता है, तो इसलिए अफर्मेशन काम करते हैं, ठीक है ना। अगर विजुअलाइजेशन साथ में है तो, नहीं तो नहीं होता। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन ले लो, ये बनिए ले लो, ये बनिए की कैटेगरी ले लो, ये आज तक किसी बनिए ने रिच डैड पुअर डैड किताबें पढ़ी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सब पढ़ा है उन्होंने कभी है? या कोई बनिए को तुमने आज तक देखा वो सुबह उठते day by day I am becoming richer and richer and richer, day by day I am becoming richer and richer, Nothing. वो उसके देखिए उसका एक्चुअल अफर्मेशन क्या मालूम है, रियल अफर्मेशन बता रहा हूँ, वो ये है कि व्हाट विल, वो क्या चीज है जिससे धन पैदा होगा, तो उसकी तरफ ध्यान देता है। तो वो क्या कहता है, मुझे एक ऐसी चीज दुनिया को देनी है जो आज तक किसी को उनके पास थी नहीं, तो मैं आज देना चाहता हूँ। जैसे आज ओला सर्विस है, मान लो एग्जाम में, उबर सर्विस है, कभी थी नहीं इंडिया में कभी, अब आपने दे दी, लोगों की डिमांड आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई खास चीज समाज की नीड आप देते हो, तो फिर और जितने भी ये ओला ने, उबर वाले ने, ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ये बिल गेट ने, ये कोई रिलायंस वाले है ना, ये रोज बैठ के ऐसा काम धंधा नहीं करते, इनके पास एक ही दिमाग चलता है। और देखो जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये 24 घंटे एक ही काम करते हैं, पता है तुम्हें। हम कहते हैं अफर्मेशन थोड़ी देर के लिए करो, ये 24 ओवर अफर्मेशन करते हैं। देखिए आज जैसे आज मैं मेरी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे अपनी रेखी हीलिंग फाउंडेशन को दुनिया के टॉप लेवल पे लेके जाना है, और तो मेरे दिमाग में रात दिन है ना भूत की तरह ये अफर्मेशन चलता रहता है कि क्या और किससे संपर्क करूं, क्या प्रोग्राम करूं, क्या इसमें करूं जिससे कि ये चीज घट जाए। तो मैं ना प्लानिंग में लगा रहता हूँ हर वक्त। तो हर बिजनेसमैन जो है ना अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना प्लानिंग करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। That is also affirmation. हाँ, वो अफर्मेशन ही ना, क्योंकि ही इज नॉट थिंकिंग ओनली फॉर 5-10 मिनट्स, उसके दिमाग में हर वक्त क्या चल रहा मालूम है, यार मुझे अपने बिजनेस को 5 करोड़ तक लेके जाना यार, बस किसी भी तरह बस। और अपने स्टाफ को भी मिलेगा, मैनेजर को मिलेगा, तो क्या कहेगा, यार अपने बिजनेस को 5 करोड़ तो फिलहाल तो लेके जाना है अपने इस अगले साल तक बस, ऐसे। और उसके दिमाग में ना 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, तो 5 करोड़ आएगा कैसे, वो उसकी तरफ ध्यान देता है, ऐसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, ऐसे। तो इसलिए क्या होता है, देखिए एक ही बात जो मैंने अनुभव की ना आज तक, पैसे के लेन देन में किसको पड़ी है तुम्हें दे के ना दे, कोई बेचारे भगवान को ग्रहों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि दूं के ना दूं, वो तुम्हारी अपनी सोच है ना भाई, तुम खुद ही अपने जिम्मेदार हो इन चीजों की। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं ना, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं बेसिकली यही हमारी दिमाग को भी परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं। हम जो ग्रह जैसा चल रहा होता है वैसी हमारी सोच हो जाती है, इसीलिए हम कर ही नहीं पाते। हम क्या मान के चलते हैं कि ये ग्रह, ये भगवान, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे भाग्य को बनाने में। तो अगर ये सच्चाई होती तो आप जरा भारत से बाहर निकले और मिडिल ईस्ट कंट्री जाइए, जो पेट्रोल के कारण रिचेस्ट है, हाँ? तो इनके ऊपर क्या बहुत ज्यादा कृपा, इनके ग्रह बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं 4 हैप्पी कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है ना। तो फिर क्या ये इनके ऊपर ही कृपा है ग्रहों की, इनको शनि मंगल लगती ही नहीं किसी को। लेकिन वहां तो होते ही नहीं है ना, ये सब तो इंडिया में है। तो वही तो इंडिया में ऐसा माइंड में डाला गया ना। देखिए हमें क्या किया गया, हमें देखिए जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाए ना,
कि हाउ एवरी एनर्जी वर्क्स, इस दुनिया में एनर्जी का साइंस कैसे काम करता है, तब तक हम हमेशा कोई आउटर सोर्स के तंग कर रहा है करके हम सोचते रहे। देखिए ना, तभी तो ग्रह, भगवान, भूत प्रेत सब ये बीच में आ गए लोगों के दिमाग में। हर आदमी को समझना चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। हजारों टीवी चैनल्स हैं, एफएम रेडियो है, अगर देख भाई तुझे कौन सा रेडियो चाहिए, टीवी चैनल चाहिए, तो ट्यून अप कर ले, मत कर, घर में बैठा रहे आराम से। तो वो होल्ड्स यू, कौन रोक रहा है कि तू फलाना एफएम मत ट्यून कर, फलाना टीवी मत घर में अपने टीवी में लेके आ। इट इज ऑल अप टू यू। हम लोग चॉइसेस करते हैं दुनिया में, समझे ना। तो हर आदमी को समझना क्या मालूम है कि आप सिर्फ उस चीज में वाइब्रेट करना शुरू कर दो। यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बट पैशनेटली। जिसको मैं यूं कहता हूं, फर्स्ट हैव ए विजन इन योर लाइफ, देन यू हैव ए पैशन। पैशन का मतलब है आग लगा के रखना, फिर तो आग नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। और तीसरा है एक्शन, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे शास्त्र तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो हजारों साल पहले जानते थे। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। तो विजन और पैशन एक्शन से पैदा होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। तो मतलब इस धरती पर कितने मेरे घर में फूल खिलाऊं, मेरे घर का इंटीरियर कैसे बनाऊं, कौन रोक रहा है संसार में। ये आदमी अपने आप डरा हुआ है इन चीजों से। होता क्या है कि जब समस्याएं आती है ना, तो काला जादू उस काला जादू के पास जाएगा, वो कहेगा तेरे पे करवाया है किसी ने। ज्योति के पास जाएगा, वो बोले अभी ये दशा ठीक नहीं चल रही तेरी। ये सब मतलब कॉमन है ना। तो अब ये भारत में देखिए क्या हो गया कि ज्योतिष जहां एक समय में हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन का एक शास्त्र था, वो अब आजकल मतलब ऐसे ऐसे अधकचरे ज्योतिष भी आ गए कि जिसको मैं आतंक का विज्ञान बना के रख दिया उन लोगों ने। अच्छा नहीं तो ज्योतिष जो है बहुत ही अच्छा सुंदर शास्त्र है, एक इंडिकेटिव साइंस है, प्रिडिक्टिव नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना कि ग्रहों के प्रभाव निश्चित है। अभी आज ठंड लग रही है, अभी ठंडी है, तो वो ठंड तो आदमी के पास ताकत क्या है, क्रिएट द ऑपोजिट। तो अब मैं क्या करूंगा, ठंड है तो मैं अब हीटर घर में रख दूंगा, मैं स्वेटर पहन लूंगा, मैं 4 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लूंगा, तो ठंड को रोक लूंगा। आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में हर घर में ठंड है, लेकिन लोग घर में दुबके हुए हैं, उनके घर में ठंड नहीं है। नहीं, वो वहां पे हीटर लगे ना सर, हर घर में, यूके में वगैरह सब जगह, यूरोप में सब जगह, ठीक है ना। तो होता क्या है, आदमी के पास गर्मी है, मैं पंखा चला लूंगा। तो देखिए ब्रह्मांड में हर सूर्य अपनी जगह काम करेगा, चंद्रमा अपनी जगह काम करेगा, हर ग्रह उसके अपने वाइब्रेशंस हैं, अपने इफेक्ट है धरती पर, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप कमजोर होंगे तो फिर सब चीजें प्रभावित करेंगी ना भाई। आप मजबूत होके जियो ना, आप इनको प्रभावित करोगे। मेरा ऐसा मानना क्या मालूम है, ह्यूमन बीइंग दुनिया का इतना बड़ा अद्भुत क्रिएटर है कि तुम जहां जिसके सामने खड़े हो जाओ वो चीज आपसे प्रभावित हो जाती है। हाँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि और भूत प्रेत और ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लास्ट वीडियो में भी हमारी यही बात हुई थी कि कोई आत्मा लौट कर नहीं आती आपसे अपना बदला लेने के लिए। लेकिन जो ये हम देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, बालाजी मंदिर जाते हैं, या हम अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां भी जो एग्जोर्सिज्म होता है, तो ये सब फिर क्या है? नहीं देखिए, कभी एक बात बताऊं मैं आपको, जो लोअर लेवल की जो एनर्जीज होती है ना, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, ये 100% होती है। पहली बात। और ये क्या करती है, देखिए ये आपके अंदर आना नहीं चाहती थी, ये तो कोई इन्होंने जानबूझ करके नहीं आई। होता क्या है कि जब आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि यू बिकम एन एनर्जी सकर,
आपकी बॉडी की एनर्जी डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, और आपने कभी नोट किया होगा, ये सब जनरली ऐसी महिलाओं को ज़्यादा अटैच करती है। क्यों मालूम है? दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विदिन, समझे ना? तो उनके ऑरा में क्या होता है, वो सक कर लेती है आसपास जो एनर्जीज होती है। देखिए, जैसे आज हम यहाँ बैठे तो यहाँ भी भूत प्रेत होंगे, मालूम ऐसे होंगे, लेकिन दे डोंट अफेक्ट अस। तो भूत प्रेत तो एनर्जीज पूरे वर्ल्ड में है, चारों तरफ छाई हुई है, समझे ना? अब अपनी एनर्जी को हाई मेंटेन करो, तभी तो आज जब हम ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, हम जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं बजरंगबली का मंत्र करो जी, ये करो जी। क्यों? थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी हाई हो जाए आपकी। तो अल्टीमेटली आपको ये सिखाया जाता है ना कि अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, ऐसे तभी तो आप उसको रेसिस्ट कर पाओगे ना। अपने ऑरा को अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, बस, और कोई चारा ही नहीं है। तो मृत्यु के बाद मतलब यदि किसी की इच्छा रह जाती है तो आत्मा भटकती है? देखिए, हाँ, क्या होता है कि देखिए, मृत्यु के बाद कोई भी इच्छा अगर किसी आत्मा की रह गई, मान लो मरने से पहले, तो जब तक वो वापस शरीर धारण नहीं करेगा ना, तब तक वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों मालूम है? मैं खुद उस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। जब मैं पिछले जन्म में बाबा था, आश्रम था मेरा, तो उपवास करके बहुत अपने खाने को रोकता था। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि बचपन में पैदा होते ही मैं दीवाने की तरह, पागलों की तरह खाना खाने के पीछे भागता था। अच्छा। 80-80 पूरियां खा जाता था। मतलब जैसे बोलता ना, भूत प्रेत की तरह ही खाता था, समझ लो। इतना खाने का शौकीन था। तो यानी कि कई बार मैं भी आश्चर्यचकित होता था कि मैं इतना पागल क्यों खाने के पीछे, समझे ना? तो मुझे वापस शरीर धारण करना पड़ा ना, एक, और उसके उस शरीर के माध्यम से मैं अब अपनी पूर्ति कर रहा हूं ना। तो जब मैं सोल लेवल पे हूं, तो वहां पे तुम्हारे कोई पूर्ति नहीं करने वाला। वहां पे वो कोई कोरियर थोड़ी है कि वो जहां से कोरियर जाके उसको देगा, या कोई, या वो ऐसे जादू करेगा, फट करके उसके पास खींच के आ जाएगी वो चीज। कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती भूत प्रेत में। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई आत्मा दूसरे के शरीर में आ जाती है और जिसको अपनी तृप्ति करनी, एक्सोर्सिज्म कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे फिर आ जाती है? 100% आती है। देखिए, मैं तो खुद इस पे काम करता हूँ, जिसको हम कहते हैं साइकिक अटैक। अच्छा। कि साइकिक लेवल पे अटैक होता है आत्माओं का आपकी बॉडी पे, और ऊपरी हवाओं का प्रकोप जो कहते हैं उनको। और आदमी की भाषा बदल जाती है, आदमी के डायलॉग बदल जाते हैं, और उसका बोलने का तरीका। तो ये सब चीजें तो मैंने भी देखी है लाइफ में, बहुत देखी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रीटमेंट होता है ना इसका, इसलिए। तो देखो क्या होता है, जो भी आती है ना, वो ऑरा में आती है। अच्छा। तो ऑरा में आ गई तो हम पहले तो ऑरा में से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, समझे ना? ताकि ऑरा में से अगर क्लीनिंग हो गई एनर्जी, और उस समय वो एक्चुअल में वो फूड पड़ती हुई है, वो उस समय उभर के आती है, और हम उस समय बात करके हम उसको गाइड करते हैं कि आप अपने सोर्स पे जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, यूं मान लो। तो आत्मा को भी ना गाइड करना पड़ता है। लेकिन वो अब चली भी गई, मान लो, तो अब सामने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई, अब तुम अगर अपनी एनर्जी को हाई नहीं बनाओगे, फिर कोई दूसरा पकड़ लेगा तुम्हें, समझे ना? तो ऐसे भी होता है। तो अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसका प्रभाव होता है, अगर आपकी ऑरा रिसीविंग कैपेसिटी है तो। ओके। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो बाउंस होके जो कर रहा है ना, उसको डैमेज होता है। अच्छा। क्योंकि एनर्जी नॉट रिसीव, बाउंस हो जाती वापस। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, या कोई अच्छा ज्योतिष आचार्य या कोई गाइड मिल जाए, तो आपका वो बेसिकली हमारा वो ऑरा ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छे मंत्रों का जाप करके हमें अच्छी बातें समझ के अपने आप को समझने की कोशिश करनी होती है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए, ये सब चीजें जो है ना, भूत प्रेत, ये जो ऊपरी हवाओं का प्रकोप, ये और काला जादू का घटना, ये सब एक्चुअल में दुनिया में है। इसमें 1% भी शक नहीं। क्यों? अगर आप रेडियो से आप भजन रिले कर सकते हो, तो गालियां भी रिले कर सकते हो। एक नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है ना।
तो इसलिए क्या होता है कि एनर्जी इज ए न्यूट्रल, हम उसको इंटेंशन से पॉजिटिव या नेगेटिव करते हैं। तो इसलिए सफेद जादू काला जादू ये दोनों जादू होते ही हैं दुनिया में। अच्छा। किसी भी धर्म में चले जाओ सब ये जगह होगा। सब जगह होगा ही, क्योंकि एवरीबडी इज एक्सपीरियंस दिस, हर आदमी ने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो एक्सोर्सिज्म जो करते हैं क्रिश्चियनिटी में वो क्या है, दे आर जस्ट डूइंग इन द नेम ऑफ गॉड, वो ऐसी तो वर्ड यूज करते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं, वो एक पवित्र जल को जो अभिमंत्रित करते हैं वो उसके ऊपर छिड़कते हैं, समझे ना, उसको गाइड करते हैं कि प्लीज गो अवे फ्रॉम दिस बॉडी, समझे ना। और या उसको ऐसी जगह जाके रखते हैं जहां पर वहां पर ऐसी शक्तियां वहां पे काम ना कर पाए ऐसे। तो इस तरह से बॉडी में एंटिटी आती है और वापस निकल भी जाती है। लेकिन इससे सेफ रखने के लिए सबसे रास्ता जो बेहतर है वो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना, वो एक ही तरीका है दुनिया में बस। और कोई चीज नहीं है उसके लिए, फिर चाहे किसी मंत्र का प्रयोग करना हो या कोई जप का प्रयोग करना है, वो आपके ऊपर। देखिए, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जो ना, योगा करना, प्राणायाम करना, अच्छा होलसम फूड खाना, रेस्ट करना प्रॉपरली, पॉजिटिव थॉट रखना, और रेकी करना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, ये सब जीवन के जो अच्छे सोर्स है ना, ये सब इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। तो इससे ना आपकी एनर्जी जो है ना बहुत हाई रहती है। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने लास्ट पॉडकास्ट में एक ये भी बात कही थी कि मान लो जैसे ये जो ईरान में इतने आतंकवादी और ये सारी चीजें करते हैं, इतने लोगों को मारते हैं, उनकी आत्माएं लौटकर नहीं आती हैं उनसे बदला लेने के लिए कभी भी। तो वो भी तो दुखी होकर ही गए हैं ना, तो या वो उनका कार्मिक ही था, ऐसे कैसे हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं? ईरान में जो आतंकवादी जो जिन्होंने कहा इजराइल में काम किया उसके बारे में, हाँ। देखिए क्या होता है इस दुनिया में, कोई डिसीजन मेकर नहीं है। हर आत्मा अपने क्वालिटी से मरती है और जब ऊपर जाती है तो शरीर तक दुख है उसका, फिर नहीं है मुसलमान में। तो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भी घटती है, ये ऐसा नहीं कि ये सब लोग नरक में जा रहे हैं कहीं पर, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हु विल डिसाइड कि वो सही थे कि गलत थे, समझना आप। तो ये एक सामाजिक जो है ढांचा है हमारा, जिसमें हम मान के चलते हैं कि ये आतंकवादी, ये वास्तव में आतंकवादी, ये नालायक लोग हैं। मैंने अनुभव किया है इस दुनिया में हर आदमी अपने अपने स्तर से जहां पर भी है, जैसा भी है ना, वो बड़े नियम से हैं। तो ये हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों, इट इज लाइक दैट। तो इसीलिए अगर वो चले भी जाते संसार से मरकर भी ना, तो अगेन दे में टेक नॉर्मल बर्थ इन डिफरेंट लाइफ। वो आतंकवादी इस समय थे क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुए, अगले जन्म में हो सकता है किसी यूरोप में चले जाए, लेकिन उनका अगला जन्म भी तो उनके कर्म के आधार पर ही तो डिसाइड होगा। हाँ होगा, पर वो किसी यूरोप में चला जाएगा। देखिए बॉडी में क्या होता है कि हमारे कर्म कहाँ कहाँ डिसाइडेड होते हैं, उसके आसपास ही घूमता है जनरली, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे ही अगला जन्म होता है उसके बाद में 2-4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वो कहीं जन्म तो लेगा। क्या होता है, सोल का एक सिद्धांत है, जब दो वीर्यकण मिलते हैं ना गर्भाशय में, तो धीरे धीरे जब वो विकसित होता है ना, तो उसमें एक एनर्जी का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो एक एनर्जी सक करता है, जिससे कि उसकी वो एकदम यूनिवर्स से एनर्जी सक करता है। उस समय जो भी आत्मा पास में होती है ना, और उसको भी लगता है कन्वीनियंट है, अच्छा, या वो उसके वाइब्रेशन मैच है। मान लो वो आतंकवादी तो दिखने में ऊपर ऊपर से, पर म्यूजिशियन का म्यूजिक का शौक था, मान लो आर्टिस्ट था, तो वो उस घर में जन्म ले लेगा ऐसे, और जन्म लेकर उस घर में अपने ढंग से आगे का जीवन जिएगा। पर उस समय में उसके दिमाग में वो बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैं पिछले जन्म में मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, ये सब नहीं रहेगा। इसका कारण बता रहा हूँ। जब मैं लोगों को पिछले जन्म में लेके जाता हूँ ना, तो लोग है ना सैनिक के रूप में
सेनापति के रूप में, सैनिक के रूप में हजारों लोगों को तलवारों से मार रहे होते हैं, गला काट रहे होते हैं। अच्छा। कितने अरे पहले तो युद्ध ऐसे होते थे ना भाई। ये तो अब तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल है ना। पहले तो मारा मारी, ये लोग खून, आदमी तलवार और सीधे भाले से सीधा आदमी को उड़ा दिया। तो उस समय जो लोग मारते थे, तो उसका जो प्रतिफल है वो इस जन्म में उसको एक डिफरेंट रूप में देखने को मिलता है। समझा ना? वो उसके पर्सनल लाइफ में उसको महसूस होता है। क्लियर? तो इसीलिए जो जो कर्म उसने किए हैं उसका प्रभाव तो इस जन्म में उसके आसपास आता ही है। पर ऐसे कई लाइफ आदमी जीता हुआ आ रहा है। मैंने कितने जानवर मारे होंगे मेरे पिछले जन्म में, मेरे हजारों जन्म पहले मान लो मैंने कितने जानवर मारे होंगे। मान लो मैंने कितने युद्ध में कितने लोगों को मार दिया होगा मैंने भी। मालूम है कहीं तो रहा होगा किसी के साथ। तो मतलब ऐसे हर आदमी की कहानी में ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई होती है। तो बेसिकली सर हमें अपने मन को, अपने कर्म को तो सुधारना ही है, ये तो आप मतलब बात क्लियर ही है। लेकिन जो आसपास हमारे घट रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। कर्म कांड कर रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म को बेहतर बनाने के लिए ही है ना? आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि आपने कहा। अब इस बात को और बारीकी से समझने के लिए हम फिर से एक पॉडकास्ट आपके साथ लाना चाहेंगे। देखिए, एक बात ध्यान में रखना, जी। जितने भी कर्म कांड बनाए जाते हैं ना वो ह्यूमन आदमी के विकास के लिए होते हैं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं होते। बिल्कुल। और आदमी ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि मैं अपने कर्म कांड से भगवान को खुश कर दूं। उसे बेसिकली वो अपने लिए ही सब कुछ कर रहा होता है। उसके विकास के लिए अगर आप सूर्य को अर्घ दोगे तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता दो के न दो। वो कहता भैया रोशनी तो मैं तेरे को देने वाला ही हूँ, तो आगे सामने खड़ा हो जाएगा तू। राइट। तो मूल बात यह है कि हर आदमी को समझना है कि कर्मकांड जरूर करो पर उसके भाव को समझते हुए ये समझते हुए कि भाई भगवान को नहीं फायदा हो रहा है, फायदा मुझको हो रहा है जी। और मुझे उसका फायदा लेना चाहिए जी। और करने में दिक्कत क्या है। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज जैसे कि हमें सर ने फिर ये बात समझाई है कि मनसा वाचा कर्मणा, ये बात जो हमारे शास्त्रों में है वही चीज़ हमारी लाइफ को फॉलो अप करने के लिए हमें नई तरीके से अब समझाई जाती है। बस हमें समझना है कि हमें करना क्या है और किस दिशा में जाना है। हमारी आत्मा हमें क्या कह रही है उसको समझिए। हमारे कर्म हमें जो सिखा रहे हैं बेसिकली कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ाता है। पॉजिटिविटी आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि एंटिटीज होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, ब्रह्मांड में भी हैं, लेकिन हमें उनसे इफेक्ट ना हो उसके लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अब उसके लिए आपको मार्गदर्शन ज़रूरी है, गुरु का साथ होना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि सर ने समझाया कि गुरु के पंख पकड़कर नहीं उड़ रहा है, आपको ये समझना है कि आपके पास भी वो पंख हैं। गुरु आपको ये समझाएगा, मार्गदर्शन लीजिए और आगे बढ़िए। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे भी और पॉडकास्ट हमारे सर के साथ भी आएंगे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए बेल आइकन के बटन को दबा दो। चलो अभी फिर जाती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।